ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ जिसके रचयिता हैं पूज्यपाद स्वामी, जिसकी संस्कृत टीका पंडित आशाधर जी ने लिखी और धन्य कुमार जी ने उसकी हिंदी टीका लिखी है। तो हमारा 2 दिन से शिल्पा जी उस विषय को ले रही हैं और स्पष्ट रूप से समझा रही हैं। तो आज और कल भी रहेगा उनका सानिध्य। तो कल हमने जो पढ़ा था 29 नंबर का जो दोहा पढ़ा था, उसके आगे से बात चलेगी। तो शिल्पा जी बात करेंगी भी आपसे। मैं इसको शेयर करता हूँ। बोलिए शिल्पा जी। हम्म, अपनी विगत तीसरा दिन है। चर्चा चल रही थी कि स्टोपदेश जी के 25, 26, 27, 28 4 श्लोक हो चुके हैं। आज ये नंबर मुझे नहीं ध्यान आ रहा है एग्जैक्ट देख आज 29वां है ना। 29वां श्लोक कल हमने पढ़ लिया था। इसकी हाँ, जो टीका भी हमने पढ़ ली थी, लेकिन उसका स्पष्टीकरण अपन ने नहीं किया था, है ना। बिल्कुल। पढ़ लिया था लेकिन स्पष्टीकरण अपना बाकी था। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ के फिर उसका स्पष्टीकरण अपन करेंगे। ठीक है। अर्थ: मेरी मृत्यु नहीं तब डर किसका, मुझे व्याधि नहीं। थोड़ा सा जूम करेंगे। थोड़ा सा और। हाँ, बस बस ठीक। मुझे व्याधि नहीं तब पीड़ा कैसे, न मैं बालक है, न बूढ़ा हूँ, न जवान हूँ। ये सब बातें अर्थात दशाएं पुद्गल में ही पाई जाती है। विशदार्थ: एको हम निर्ममः शुद्धः इत्यादि रूप से जिसका स्वरूप निश्चित हो गया है, ऐसा जो है उसका प्राण त्याग रूप मरण नहीं हो सकता। अब देखो, प्राण किसे कहते हैं? प्राण मतलब जिससे जीत जो जिससे हम जीते हैं, है ना। प्राणी, हमारा नाम प्राणी क्यों है? क्योंकि हम जीते हैं, हमारे अंदर प्राण है। तो प्राण दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। तो भाव प्राण तो चैतन्य प्राण ही मेरा प्राण है। लेकिन आप ये चलता फिरता बोलता खाता ये जो शरीर देख रहे हो, तो आप किससे डिसाइड करोगे कि इसके अंदर प्राण है? उसको बोलता हुआ सुनेंगे, किसी मतलब शरीर को, है ना। चलता फिरता देखेंगे, अंदर श्वास हो रही है, श्वासोच्छ्वास चल रहे हैं, मतलब। तो मन वचन काय और श्वासोच्छ्वास, है ना। और 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, हाँ 10 हो गए। 5 इंद्रिय, मन वचन काय 8, 5 और 3 8। और श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास और एक, 10 प्राणों से जीता है ना जीव। 10वां कौन सा है? आयु आयु। आयु। हाँ, आयु, है ना। तो आयु तो होगी, किसी भी शरीर में जाएंगे तो उस शरीर में हम कितने समय तक टिकते हैं। तो ये जो 10 प्राण है ये सब पुद्गल के हैं। क्यों? क्योंकि वचन भाषा वर्गणा का कार्य, मन मनोवर्गणा का कार्य, काया आहार वर्गणा का कार्य, है ना। 5 इंद्रिय, जो द्रव्येंद्रिय वो सब आहार वर्गणा से निर्मित है। उसके बाद में आयु, आयु कर्म का कार्य। श्वासोच्छ्वास ये भी पवन, पवन भी पुद्गल है ना। तो ये जो 10 प्राण है, इनसे जो लोक में व्यवहार में कहा है कि जीव जीता है, तो इन प्राणों का यदि त्याग हो गया तो शरीर का ही तो त्याग हुआ। मेरा चैतन्य प्राण का तो कभी मेरे से विछोह हुआ नहीं, क्योंकि मेरी जो चैतन्य नाम का मेरा चिति शक्ति है, वो मैं अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगी। तो मेरे जो भाव प्राण है, उसका तो मैं कभी त्याग कर ही नहीं सकता, है ना। तो मैंने सबसे पहले निश्चय किया कि प्राण त्याग रूप मरण मेरा नहीं हो सकता। क्या कारण है? कि चिति शक्ति आ गया। देखो, अभी अपन ने याद किया गया, चिति शक्ति रूप भाव प्राणों का कभी बिछोह नहीं हो सकता, है ना। बिछोह क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरा वो स्वरूप है। भाव प्राण जो है वो मेरा क्या है?
स्वरूप है, तो उससे मेरा कभी बिछोह नहीं हो सकता। इसमें है ना बहुत बढ़िया एक कलश है इसके, सम्यक दृष्टि वो जो अपन समय सार पढ़ते ना उसमें, कि मैं क्यों, हाँ आ गया देखो, निकाल दिया बराबर, है ना, कि ज्ञानी किस दम पर निशंक रहता है, क्यों नहीं रहता है। तो मैं पढ़ू इसके कलश है ना। तो क्या अपन दो दो ग्रंथों से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इसमें, है ना। तो जो निर्जरा अधिकार है उसमें पीछे अमृत चंद्राचार्य ने 8 7 कलश लिखे। जो भय होता है ना अपन को, कितने तरह का भय होता है, 7 तरह का। इहलोक, परलोक, आकस्मिक भय, मरण भय, है ना, अरक्षा भय, और अगुप्ती भय, और एक और है ना। इस तरह से 7 प्रकार के भय हैं। तो उनमें सबसे बड़ा मरण भय होता है, इहलोक परलोक और उसका मरण। मतलब हमको प्रति समय हम जो भी काम करते हैं कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, है ना। क्योंकि अपन को मृत्यु होने पर अपना अस्तित्व समाप्त होता नजर आता है। क्यों? क्योंकि जितने भी संयोग है, देखो, अपनी एक, जैसे मेरे पास एक पेन है ना, पेन छोड़ो अभी, आप पेन पेंसिल से काम तो मैं कम लेती हूँ, अपन मोबाइल ले लो, सबका प्राण मोबाइल में है ना। मोबाइल, लेट सपोज मेरा मोबाइल 15 मिनट के लिए नहीं मिले, कहीं तकिए के पीछे कहीं छुप जाए, तो इतना ये जीव मतलब विहल हो जाता है कि ऐसा लगता है कि अपना पूरा अस्तित्व ही इस मोबाइल में। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अपने सुख दुख के जितने भी निमित्त है वो सब उस मोबाइल के थ्रू ही है ना। जितना भी अपना राग द्वेष का कारोबार है अभी, अपना सब उस मोबाइल के थ्रू चल रहा है ना। तो अपन को उस मोबाइल के खोने में अपन को क्या लगता है कि वो मेरा अस्तित्व ही कहीं गुम हो गया। तो ये तो बात हुई एक वस्तु की। और मरण का मतलब क्या है? मोबाइल तो एक वस्तु है, आपके संयोग में जितनी भी वस्तुओं में अपना एकत्व है, कपड़े हो गए, घर हो गया, है ना, गाड़ी हो गई, फिर उसके बाद में जितना भी अपने पास में बैंक बैलेंस हो गया, और सोना चांदी गहना सब ले लो, वो तो हो गया अचेतन परिग्रह। चेतन परिग्रह में माता पिता भाई बंधु मित्र, अपने पुत्र पुत्र सब परिवार पूरा ले लो, है ना, ये हो गया चेतन परिग्रह। ठीक है। तो जब एक मोबाइल घूमने से अपन को इतनी विवलता होती है, तो इतने सारे पदार्थों का एक साथ छूट जाना, तो कितना अपन को अंदर से भय बैठा हुआ है ना। तो उस कारण से अपन ने क्या है, अपना अस्तित्व इन सब पदार्थों के कारण मान रखा है। तो प्राण त्याग रूप मरण को अपन क्या है, अपना सर्वस्व, अपन यूं समझते कि मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, इसलिए अपन क्या करते हैं, डरते हैं। ठीक है ना। और अपन ने अपना स्वरूप पहचाना है, जबकि अपना वास्तविक स्वरूप क्या है, चिति शक्ति रूप है ना। अपना स्वरूप चैतन्य प्राण है। अपन ने कभी भी स्वयं को असंख्यात प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, ये तो माना ही नहीं है। अपन ने क्या मान रखा है, बस ये जो मूर्त पुद्गल पिंड है, इसी में मेरा अस्तित्व मान रखा है ना। तो उस वजह से अपन को क्या लगता है कि जो द्रव्य प्राणों का बिछेव होता है उसमें अपन को प्रति समय उस मरण का अपन को भय बना रहता है। तो क्या करते हैं अपन, उसके कारण उस शरीर को जरा भी आंच ना आ जाए, तो उसके लिए भक्ष अभक्ष सारा काम, अपना पूरा उपयोग जो है, खाना पीना। अभी अब मोबाइल, जिस सबके अपने अपने मोबाइल में अपन अगर देखें, तो सबसे ज्यादा वीडियो कौन से चलते हैं अभी, है ना, हेल्थ रिलेटेड। ये खाने से ये होता है, ये खाने, भले उसमें कोई फैक्ट कितने तो गलत होंगे, मतलब हर चीज का ले लो, चाहे आप घर में एक सौंफ ले लो, चाहे जीरा ले लो, चाहे किश, हर चीज के 200 फायदे बता देंगे। और व्यक्ति गुमराह होता है, क्या खाए क्या नहीं खाए। इतना इस मोबाइल ने क्या है, सबको गुमराह करके रखा है। क्यों? सब जीना चाहते हैं, सब हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहते हैं। और जो ज्ञान देने वाला है उसके अंदर कितनी काबिलियत है नहीं है, इसकी कोई भारत में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। अभी एक मैंने न्यूज में देखा था कि चाइना में ऐसा रूल बन रहा है कि आप हेल्थ रिलेटेड इश्यू को, कोई भी जो ये होते ना यूट्यूबर वगैरह, ये उसको, आपके पास यदि डिग्री नहीं है तो आप वो ज्ञान नहीं बांट सकते, है ना। ऐसा अपने भारत में तो कोई रूल है नहीं, कोई भी ज्ञान बांटने चला उठता है। तो और लोग अंध अंध रूप से अंधश्रद्धा से उसको फॉलो करते। क्यों फॉलो करते? क्योंकि अपन को डर है कि अपना मरण नहीं हो जाए, ये शरीर नहीं छूट जाए। तो ये शरीर पुष्ट कैसे रहे, तो उसके लिए जहां जहां भी जो जो भी कारण अपन को दिखता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, अपन सबको अपनाते जाते हैं, है ना। जबकि मेरा मरण नहीं। तब मरण के कारण ब्रह्म, कारण कारणभूत, कारणभूत काले नाग आदि से मुझे भय। क्यों? देखो उस जमाने में तो
ये बहुत पहले का शास्त्र है ना। तो तब तो मरण किन किन कारणों से होता था, जैसे अपन की काला नाग जैसे, क्योंकि जंगलों में ग्रह होते थे तो काले नाग ने डस लिया, है ना। बीमारियों का नाम तो ज्यादा पता होता नहीं था पहले, तो बीमारी से मर गए, है ना। एक्सीडेंट होते नहीं थे, है ना। तो ज्यादातर लोगों को जानवरों से डर लगता था, या फिर बीमारियों के नाम नहीं पता होते थे तो कुछ भी वो नाम रख देते थे, शीतला हो गई, ये हो गई, है ना। तो उससे डर लगता था। तो अगर मेरे मेरे मुझे मरण ही नहीं हो सकता, तो मरण के कारणभूत काले नाग आदि से मुझे भय क्यों, अर्थात मैं किसी से भी नहीं डरता। ये एक पद का खुलासा किया कि मृत्यु में मतलब मुझे मृत्यु ही नहीं है, तो मुझे डर क्यों। तो मुझे मृत्यु को क्यों नहीं है, क्योंकि मैं द्रव्य प्राणों से नहीं जीता हूँ, मैं चित्ती शक्ति रूप भाव प्राणों से जीता हूँ, और वो भाव भाव प्राण मेरे साथ हमेशा साथ बने रहेंगे। तो मुझे यदि मरण ही नहीं, तो उस मरण से मैं क्यों डरूं। देखो, गीता का एक वो पता है, वो श्लोक बहुत फेमस है कि मैं शस्त्रों से नहीं कटता, मैं मुझे ये नहीं हो सकता, मैं पानी में नहीं गलता, मैं अग्नि में नहीं जलता, है ना। वो भजन। उनका श्लोक अक्सर अपन कोट करते रहते हैं जगह जगह पे। लेकिन ये तो होगी नेगेटिव बात। लेकिन वो लोग क्या बताते हैं, मैं हूं कौन, तो मैं एक परम शक्ति का अंश हूँ, है ना। और जब मरण होता है, तब क्या है, मेरी जो मतलब कहते जैसे दीपक की लो बड़े दीपक में मिल जाती है, वैसे मेरा जो आत्मा है वो एक परम ब्रह्म का ही अंश है, इस तरह की कुछ मान्यता है ना। तो उनकी जो जीव संबंधी मान्यता है ना, वो गलत है। तो उनकी जो बात है वो अधूरी बात है। कौन सी, कि मैं शस्त्रों से नहीं जड़, बात सही है, गलत नहीं है, लेकिन उसका एक पक्ष सही है, दूसरा पक्ष उन्होंने जीव की जो व्याख्या है वो व्याख्या गलत है। अपने यहाँ पे जीव कैसा है, असंख्यात प्रदेशों का पुंज है, शरीर प्रमाण है ना। और कैसा है, ज्ञान दर्शन शक्ति रूप है, वहां पे वैसा नहीं बताया। अपने यहाँ पे हर चीज इंडिविजुअल है, चाहे निगोद या जीव भी ले लो। अपने जैसे अभी सराउंडिंग में बहुत सारे जीव भरे पड़े है ना, इतर निगोद नित्य निगोद। और एक जीव के प्रदेश दूसरे जीव के प्रदेश से नहीं मिलते, है ना। चाहे अनंत सिद्ध रहते हैं, लेकिन एक का प्रदेश दूसरे के अंदर प्रवेश नहीं करता। तो अपने यहाँ पे क्यों, अपने अंदर प्रदेशत्व शक्ति है कि नहीं, एक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। अगुरु लघु, है ना, अगुरु लघु एक गुण है ना, जो 6 सामान्य गुण है, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व, है ना। तो उसका क्या है अर्थ है, कि जिस शक्ति के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, है ना, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलेगा ही नहीं, तो अपने सबके इंडिविजुअलिटी है। तो वहां पर उनके वहां गीता में वेदांत जो बोलते हैं, उनमें ये तो बोलते हैं कि मरण नहीं होता, लेकिन जीव का स्वरूप यथार्थ नहीं। और अपने यहाँ मरण का भय क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा नाश नहीं होता। वहां पर तो वो परम ब्रह्म में मिल जाएगा, तो विलीन हो जाएगा, अपना कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है ना। क्योंकि अपने यहाँ अपने जो असंख्यात प्रदेश है वो केवलियों ने जाने, है ना, केवलियों ने सब जीवों को पृथक पृथक रूप से देखा है। ठीक है। अब आगे जो है रोग का भय है, ये पूरा पढ़ लेते, फिर अपन एक दो कलश देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार वात पित्त कफ आदि की विषमता को व्याधि कहते हैं। अपने शरीर में जितने भी रोग है, वो सब है ना, आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त और कफ के बैलेंस यदि जब बिगड़ जाता है, चाहे आपका हार्ट अटैक हो जाए, चाहे आपका घुटने का दर्द हो जाए, चाहे आपके गले का थायराइड हो जाए, सब रोग वात पित्त कफ के इम्बेलेंस से ही होते हैं, है ना। लेकिन आजकल आयुर्वेद की जगह पूरी आयुर्वेद को एलोपैथी ने ओवरटेक कर रखा है। तो ये वात पित्त कफ को तो कोई जानता ही नहीं है। और कोई जरा सा बीमारी हुई, जैसे अपन ने गोली ली, टेबलेट ली, तो वो गोली अपने पेट में जाएगी, फिर ब्लड के थ्रू शरीर के सारे अंगों में जाएगी, है ना। तो जहां रोग है उसको तो ठीक करेगी, लेकिन दूसरे अंगों तक भी जाएगी वो। तो एलोपैथी कितना नुकसानदायक है। और पहले जमाने में जो ये वात पित्त कफ को वो नाड़ी देखकर पर्टिकुलर उसी मतलब बीमारी को सोल्व करते थे, है ना, बहुत अच्छी प्रणाली थी। लेकिन धीरे धीरे वो ज्ञान लुप्त होता गया, क्यों, क्योंकि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने शिक्षा व्यवस्था ही बदल दी, चिकित्सा व्यवस्था ही बदल दी, है ना। और हमने भी उस सब के ऊपर एकदम आंख मीच के बिल्कुल श्रद्धान कर लिया। ठीक है। तो वात, हाँ, व्याधि मतलब रोग। तो वात की वित्त पित्त कफ आदि की विषमता को व्याधि कहते हैं। और वह मुझे है नहीं, कारण कारण की वात आदि मूर्त पदार्थ से ही संबंध रखने वाले हैं। वात मतलब वायु। देखो, हमारे शरीर में वायु भी है, पित्त मतलब गर्मी, है ना।
जो एसिड, एसिड से ही तो खाना पकता है हमारा, खाना पचता है ना। और कफ, कफ मतलब कफ की मात्रा भी रहती है शरीर में। तो उनका आदि की विषमता, विषमता मतलब इम्बैलेंस, है ना। तीनों की मात्रा शरीर में जितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए उससे अगर कम ज्यादा हो गया तो आपके अंदर कोई ना कोई रोग प्रकट हो जाता है। ठीक है। तो वात पित्त कफ आदि की विषमता, हाँ ये तो ये सब मूर्त पदार्थ है। मूर्त क्यों है, देखो वायु भी मूर्त होती है, आंखों से नहीं दिखती इसका मतलब मूर्त नहीं, ऐसा नहीं। आंखों से चाहे नहीं दिखे लेकिन उसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। ठीक है। पित्त, पित्त भी अग्नि है वो भी, और या फिर उसको एसिड कह लो, तो वो भी मूर्त पदार्थ है। और कफ, कफ भी मूर्त पदार्थ है ना। तो मैं तो हूँ अमूर्तिक, और वात पित्त कफ कैसा है, मूर्तिक, है ना। आप में से कोई बताएंगे मूर्तिक कितने द्रव्य है और अमूर्तिक कितने द्रव्य है इस संसार में? 6 द्रव्यों में से मूर्तिक और अमूर्तिक द्रव्य कितने हैं, कोई बताएंगे? बताओ भाई, सं, किसी भी? सबको पता है? हाँ। संख्या। नहीं नहीं, हाँ, असंख्य नहीं। मूर्तिक कौन सा, मूर्तिक कौन सा है? मूर्तिक पदार्थ द्रव्य कौन सा है? अमूर्त, अमूर्तिक? अमृतिक तो जीवात्मा है। जी, और और जितने भी द्रव्य हैं वो भी नहीं, मूर्तिक द्रव्य सिर्फ एक उद्गल द्रव्य। उद्गल द्रव्य। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये काल द्रव्य, ये सारे एक ही हैं। अमूर्तिक, सारे मूर्तिक। अमूर्तिक, है ना। ठीक है। तो देखिए, है ना, क्योंकि मैं क्या है, मेरी आदत है ऐसे क्वेश्चन पूछने की। किसी को दिक्कत तो नहीं ऐसे कुछ पूछूं नहीं मैं नहीं बीच नहीं में? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं, क्योंकि मैंने जब पहले क्लास लेती थी तो लेडीज आती थी, फिर मैंने ऐसे, मेरी तो आदत है ऐसे क्वेश्चन पूछने की, तो बहुत सी लेडीज गायब हो गई। फिर नहीं नहीं बाद नहीं में जब नहीं मिली कभी तो बहुत- तब उन्होंने पूछा कि आप क्वेश्चन पूछते हो इसलिए हम नहीं आते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है चलो, नहीं अब नहीं पूछेंगे नहीं क्वेश्चन। नहीं, आप पूछिए, अच्छा लगता है और उससे रिवीजन हो जाता है। रिवीजन हो जाता है और इससे इंटरेक्शन होता है, तो क्या है मतलब नहीं एकदम से नहीं, दूसरा क्या जुड़े रहते हैं, है, कनेक्टिविटी बनी रहती है। दूसरे सब्जेक्ट से भी कनेक्टिविटी रहती है। हाँ, सब्जेक्ट से कनेक्ट, हाँ। ठीक है। मूर्त मतलब होता है टेंजिबल, जिसको हम इंग्लिश में टेंजिबल बोलते हैं, मतलब जिसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए। ठीक है। तो ये पूरा लोक जो है, संसार 6 द्रव्यों से बना हुआ है। कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों के अलावा इस लोक में कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ एक पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। मूर्तिक है मतलब उसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है ना। इसके अलावा 5 द्रव्य जो है वो कैसे है? अमूर्तिक। अमूर्तिक का मतलब है उसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाए, है ना। जीव अमूर्तिक, ये तो सबको पता है कि जीव के अंदर स्पर्श, लेकिन काल द्रव्य अमूर्तिक, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश तो क्लियर दिख ही रहा है अमूर्तिक है ना। अपन उसको फील कर सकते हैं कि ये जगह है, लेकिन वो हाथ में उसको अपन पकड़ नहीं सकते, उसका कोई रस नहीं, उसके अंदर गंध नहीं, है ना। तो ऐसे 5 द्रव्य क्या है? अमूर्तिक है। और सिर्फ पुद्गल द्रव्य कैसा है? मूर्तिक है। ठीक है। तो ये जो वात पित्त कफ ये हैं, ये मूर्त पदार्थ से मतलब मूर्त द्रव्य से ही संबंध रखने वाले हैं। ठीक है। और मैं कैसा हूँ? अमूर्तिक हूँ। तो मेरे से बिल्कुल भिन्न है। कोई मेरे से मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल कहीं से कहीं तक कुछ कनेक्शन नहीं है। जब ऐसा है तब ज्वर आदि विकारों से मुझे व्यथा तकलीफ कैसी, है ना? मेरे अंदर जब वो प्रवेश ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो अमूर्तिक हूँ और वो सब मूर्तिक है। तो वात पित्त कफ की विषमता से यदि कोई रोग उत्पन्न होता है तो उससे मुझे तकलीफ नहीं होती है। ठीक है। ये आगे वाला बाल वृद्ध वाला लेते हैं, उससे पहले मैं एक दो जो कलश है बहुत ही सुंदर है वो पढ़ के सुनाती हूँ, है ना। संस्कृत वाले नहीं पढ़ूंगी। उसका जो हिंदी पद्यानुवाद है, जो निर्जरा अधिकार जब समाप्त हो रहा था तब लास्ट में कुनकुन आचार्य ने 7 गाथाएं लिखी, है ना। सम्यक दृष्टि कैसा है? निशंक है। उसके बाद में कैसा है? निर्वांछित है। मतलब 8 अंग जो है ना सम्यक्त्व के, उन 8 अंगों पे एक एक गाथा लिखी कुंद कुंदाचार्य ने। तो अमृत चंद्र आचार्य को ऐसा भाव आया जब निशंकित अंग की, एक मिनट, निशंकित अंग की व्याख्या चल रही थी, तो उन्होंने अ, 7 प्रकार के भय बताए। ठीक है। संतोष जी, अंकल जी आप लीजिए, मतलब 1 मिनट प्रॉब्लम हो रही। हाँ, ठीक है। तो ये जो आगे बात करते हैं,
जब ऐसा है, इसी प्रकार वात पित्त कफ आदि की विषमता को व्याधि कहते हैं, और यह वो मुझे है नहीं, कारण कि वात आदि मूर्त पदार्थ से ही संबंध रखने वाले हैं, है ना। वात पित्त कफ जो है वो सिर्फ पौद्गलिक जो शरीर आदि हैं उनमें ही उनकी व्याधि आती है। बाकी के जो पांच द्रव्य हैं उनमें तो वात पित्त कफ आदि होते नहीं। जब ऐसा है तब ज्वर आदि विकारों से मुझे व्यथा तकलीफ कैसी, और मैं तो मूर्त हूं नहीं, मैं तो पुद्गल हूं नहीं, इसलिए मुझे उन विकारों से, बुखार आदि से किसी तरह की तकलीफ नहीं हो सकती। उसी तरह मैं बाल वृद्धि आदि अवस्था वाला भी नहीं हूँ, है ना। ये अवस्थाएं किसकी हैं? शरीर की हैं। तब बाल वृद्ध आदि व्यवस्थाओं से पैदा होने वाले दुखों क्लेशों से मैं कैसे दुखी हो सकता हूँ? अच्छा, यदि मृत्यु वगैरह आत्मा में नहीं होते तो किस में होते हैं, है ना। एक क्वेश्चन ये आता है। हाँ, मुझे मिल गया, एक मिनट। हाँ। वो कलश, कलश मिल गया। कलश है हाँ। 159, ठीक है। उसका जो, उसका संस्कृत नहीं पढ़ेंगे अपन, हिंदी पढ़ेंगे। मृत्यु कहे सारा जगत बस, प्राण के उच्छेद को ज्ञान नहीं है, प्राण मम उसका नहीं उच्छेद हो, तब मरण भय हो किस तरह हो, ज्ञानी जन भय भीत को, वे तो सतत निशंक हो, निज ज्ञान का अंक करे। है ना, बहुत सुंदर है। ये 7 कलश है ना, हर भय के बारे में। कि जैसे अभी अपन ने क्या क्या देखे थे, इहलोक परलोक भय, है ना। अभी मरण भय के बारे में, आकस्मिक भय, रोग रोग के बारे में बताया था ना, तो वेदना का भी एक कलश है। कौन सा कलश है? ये नमस्कार। समय सार कलश कौन सा नंबर? 159। 159 में मरण भय संबंधी कलश, है ना। मरण भय संबंधी कलश पढ़ा अपन ने। और वेदना भय संबंध, हाँ, वेदना भय संबंधी जो कलश है वो भी पढ़ती हूँ मैं। चूंकि एक अभेद में ही वेद्य वेदक भाव हो, अतएव ज्ञानी नित्य ही निज ज्ञान का अनुभव करे, अनवेदना कोई नहीं तब होय क्यों भयभीत वे तो सतत निशंक हो, निज ज्ञान का अनुभव करें। 7 कलश है। सातों कलश के लास्ट में यही लाइन है कि वे तो सतत निशंक हो, निज ज्ञान का अनुभव करें। ऊपर की तीनों लाइन में कि वो भय मुझे क्यों नहीं। तो अपन ने अभी जो 2 प्रकार के भय देखे ना, कि मुझे रोग का भय नहीं है, और किसका भय नहीं, मृत्यु का भय नहीं है। तो रोग का भय क्यों नहीं है? क्योंकि मैं जो है वेद्य वेदक भाव में क्या होता है, एक, अब देखो, जब मुझे वेदना हुई है ना, तो उसको बोलते हैं वेदना, और उसको भोगने में टाइम गैप है ना। तो ये मैं क्या हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, तो मेरे अंदर ये वेदना है ही नहीं, है ना। और इसी तरह से मेरे अंदर मरण भय भी नहीं है। जी अंकल जी, आप ही पढ़िए, मेरा गला बहुत खराब हो रहा है। कोई बात देखो, ये जो अभी शिल्पा जी ने जो 159 जो है कलश के बारे में बताया, उसी को ध्यान में लाते हुए ये दोहा इसमें लिखा गया है। ये दोहा दोहा नंबर 29 नंबर का मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मरण रोग मोह में नहीं, ताते सदा निशंक, बाल तरुण नहीं वृद्ध हूँ, ये सब पुद्गल अंक, है ना। इसका उत्तर बिल्कुल सिंपल है। अ, वैसे मैं बता देता हूँ, आगे भी दिया उन्होंने कि मरण रोग मुझ में नहीं, इसलिए मैं निशंक हूँ। जैसे वो बोल रहे हैं ना, सम्यक दृष्टि का चिंतन ये होता है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति ही 8 अंगों पूर्वक होती है, जिसमें निशंकता और निकांक्षा आदि जो है वो प्रमुख गुण होते हैं। तो मरण रोग मुंह में नहीं, ताते सदा, मैं निशंक क्यों हूँ? क्योंकि मैं कभी मरता नहीं, मेरा कभी भी कुछ क्षीण होता नहीं, मेरा अस्तित्व कभी समाप्त होता नहीं। इन कारणों से जो जो कारण मुझे डराने के लिए होते हैं वो सब मुझ में नहीं है, इसलिए मैं सप्त प्रकार के भय मुझ में नहीं है, इसलिए मैं निशंक हूँ। बाल तरुण नहीं वृद्ध हूँ, ये सब पुद्गल अंक, और ना मैं बच्चा हूँ, ना मैं तरुण हूँ, ना ही वृद्ध हूँ, इसलिए तत्संबंधी रोगों से भी मैं रहित हूँ। ये सब जो है पौद्गलिक हैं,
पुद्गल के अंदर ही होते हैं, वही बच्चा होता है, वही जवान होता है, वही बूढ़ा होता है। ये सब उपाधियां, ये सब पर्याय भी पुद्गल की हैं, मेरी नहीं है, इसलिए भी मैं निशंक हूँ। आगे भी उन्होंने उसका वो दिया है, अर्थ दिया है। फिर भी भावना करने वाला खुद शंका करता है, यदि कही हुई नीति के अनुसार मुझे भय आदि ना होवे, ना सही, परंतु जो जन्म लगाकर अपनाई गई थी, और भले ही जिन्हें मैंने भेद भावना के बल से छोड़ दिया है, ऐसी देहादिक वस्तुएं चिरकाल के अभ्यस्त अभेद संस्कार के वश से पश्चाताप करने वाली हो सकती हैं कि अपनी इन चीजों को मैंने क्यों छोड़ दिया। है ना, वो कह रहे हैं कि ये जो भावना कर रहा है, जिसने अभी इस तरह की जो भावना 29 नंबर के श्लोक में बताई, जो भावना कर रहा है, वो उसको भी, उसको स्वयं को शंकाएं हो सकती हैं कि ये मैं देहादिक वस्तुएं हैं जिनका मुझे चिरकाल से अभ्यास है, जिसमें मैं रह रहा हूँ, और मैंने उनको अभी भेद ज्ञान के कारण छोड़ दिया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत कर दिया हो। जिन वस्तुओं से मेरा इतने समय से संबंध रहा, जिनका अभ्यास मुझे हो गया है, और उनका अभ्यास है, उनका संस्कार है, उनको मैंने ये भेद विज्ञान के बल पर छोड़ के कोई गलती तो नहीं कर दी। ऐसी शंका उस स्वयं को ही प्रारंभ में होती है, जिस जीव ने भी भेद विज्ञान नया नया किया। है ना, भावना करने वाला खुद शंका करता है, यदि कही हुई नीति के अनुसार मुझे भय आदि ना होवे, ना सही, परंतु जो जन्म से लगाकर अपनाई गई थी, और भले ही जिन्हें मैंने भेद भावना के बल से छोड़ दिया है, ऐसी देहादिक वस्तुएं चिरकाल के अभ्यस्त अभेद संस्कार के वश से पश्चाताप करने वाली हो सकती हैं कि अपनी इन चीजों को मैंने क्यों छोड़ दिया। अब देखो, कोई हमारी पुरानी चीज होती है, आपके पास एक फ्रिज है, बहुत साल तक आपने उसको उपभोग किया, या मकान है, मकान को बहुत दिन तक आपने अपने पास रखा, और अब आपने एक नया मकान बना लिया, तो नया मकान में जाने से आपको बार बार अपने को समझा रहे हो कि ये पुराना मकान अब मेरा थोड़ा है, अब मेरा तो नया हो गया। लेकिन वो जो आपका उससे जुड़ी हुई स्मृतियां हैं, उससे जुड़ा हुआ जो राग है, वो इतनी जल्दी छूटता नहीं। तो अभी भी उसकी रह रह के याद आती है कि उसमें मैं कहाँ रहता था, मैं कहाँ बैठता था, कहाँ पढ़ता था, उससे जुड़ी समस्त घटनाएं मैं याद करता हूँ। और ये भी सोचता हूँ कि मैं, मेरे लिए वैसे वही ठीक था, मैं नए में आ गया हूँ, ये बात ठीक है, लेकिन वही ठीक था। ऐसे बहुत सारे भाव जो है दोनों का द्वंद्व जो है जीव को चलता रहता है। तो ये बोल रहे हैं, क्योंकि जीव की दोनों अवस्थाओं का बोध जो है ज्ञानी को होता है, कि मैं पहले क्या सोचा करता था, वेद विज्ञान होने के बाद भी पहले मैं क्या सोचा करता था, कैसे उन वस्तुओं से जुड़ा रहता था, कैसे मुझे लोगों का आना जाना अच्छा लगता था, और आज मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। ऐसा दूसरा ये बीच की जो लेयर है, वो दोनों दोनों तरह के जो बातें हैं जीव को स्मृति में बने रहते हैं। तो फिर आगे लिखा है, भावक भावना करने वाला स्वयं ही प्रतिबोध हो सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कारण कि, मतलब बाद में फिर उसको स्वयं को लगता है, जब वो पुरानी बातों को सोचता है, अपने शरीर से जुड़ी हुई बातों को जो है उसके बारे में चिंतन करता है, फिर खुद ही अपने आप को समझाता है कि मैं कहाँ फंस गया, मैं फिर से वही बातें सोचने लगा। तो फिर उसके अंदर कैसी भावना आती है, भुक्तो जिज्जिता मुहुर्मोहान्मया सर्वे अपि पुद्गलाः उच्छिष्टस्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। अर्थ दिया है, मोह से मैंने समस्त ही पुद्गलों को बार बार भोगा। अभी अपने आप को फिर ही संबोधित कर रहा है, फिर से समझा रहा है अपने आप को कि मैं क्यों वापस वहीं जाने वाला हूँ। इतना मैंने इतने प्रयत्न करके वेद विज्ञान किया, और अब मुझे जब ये विश्वास हो चला कि मैं शरीर आदि नहीं हूँ, तो ये बार बार मुझे फिर से पूर्व संस्कारों की स्मृति क्यों हो रही है। तो वो अपने आप को ही उद्बोधित करता है, बोलता है, मोह से मैंने सभी पुद्गलों को बार बार भोगा और छोड़ा, भोग भोग कर छोड़ दिया। अब जूठन के लिए उन पदार्थों से मेरी क्या चाहना हो सकती है।
अर्थात उन भोगों के प्रति मेरी चाहना इच्छा ही नहीं है। देखो ये बीच की जो फेज है ना, उस फेज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने मकान का उदाहरण दिया, जिसने अभी अभी पुराना मकान छोड़ा है और नवीन में प्रवेश किया है या करने वाला है, तो उसको अपने पुराने मकान से होने वाली जो स्मृति जन्य जो मोह है, वो उसको बार बार कचोटती है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, वो अच्छा तो था वो। तो फिर वो अपने आप को समझाता नहीं, वो अच्छा नहीं था, वो पुराना हो गया था, यहाँ उससे ज्यादा सुविधाएं हैं, ये ज्यादा अच्छा है, एक न एक दिन तो वो गिर भी जाने वाला था, ऐसे तरह तरह से अपने आप को समझाता है। तो ऐसे ही वो ज्ञानी, जिसको अभी वेद विज्ञान हो गया है और अब अपने पूर्ण पूर्व संस्कारों की स्मृति के बल पर कभी किंचित राग आदि आते हैं, तो स्वयं को ही वो संबोधित करके इस तरह की बात करता है। क्या बोलता है? मोह से मैंने सभी पुद्गलों को बार बार भोगा और छोड़ा, भोग भोग कर छोड़ दिया। अब जूठन के लिए उन पदार्थों से मेरी क्या चाहना हो सकती है? अब आगे से उन पदार्थों के प्रति मेरी ना तो कोई आसक्ति रहेगी, ना ही उनके प्रति कोई जिम्मेवारी रहेगी। अर्थात उन भोगों के प्रति मेरी चाहना इच्छा ही नहीं है। अब ये रिपीट करता है अपने आप को, जिससे उसमें स्थापित हो जाए। विशदार्थ है उसका, अविद्या के आवेश के वश से अनादि काल से ही मुझ संसारी जीव ने कर्म आदि के रूप में समस्त पुद्गलों को बार बार पहले भोगा और पीछे उन्हें नीरस यानी कर्मत्वादि रहित करके छोड़ दिया, है ना। ये मैंने कितनी जो संसार की जितनी वस्तुएं हैं, नो कर्मों आदि से भी जो निर्मित भोजन आदि भी हैं, उन सबको मैंने कितनी बार भोगा। पंचेंद्री के सभी विषय ही उद्गल जन्य ही हैं। चाहे मैं सुगंध की बात करूं, चाहे स्पर्श की बात करूं, चाहे आंख चक्षु से देखने वाली विषयों की बात करूं, सारे ही विषय जो हैं वो पौद्गलिक हैं, और उनको मैंने बार बार भोगा और छोड़ दिया। तो बोले कि अब उनमें कुछ रहा नहीं है, और उनको भोगने के बाद, जैसे किसी चीज से गन्ने को हम चूस करके और थूक देते हैं, तो उसमें रस रहा नहीं। आम को चूस करके उसको फेंक दिया, तो अब उसके अंदर रस रहा नहीं। उसी प्रकार से इन पौद्गलिक भोगों को बार बार भोग करके मैंने छोड़ दिया है। अब उनमें क्या धरा है, मतलब मैंने, मेरे लिए अब कोई नई चीज नहीं है वो, जिन जो मेरे लिए कोई जिज्ञासा का कारण बने। जब ऐसा है, तब स्वयं भोग कर छोड़ दिए गए जूठन उच्छिष्ट भोजन गंध मालादिकों में जैसे लोगों को फिर भोगने की स्पृहा नहीं होती, उसी तरह इस समय तत्व ज्ञान से विशिष्ट हुए मेरी उन छिनकी हुई रेत, जो नाक से अपन निकालते हैं ना जो गंदगी, तो वो उस जैसी हो गई। एक बार नाक से निकल गई तो हमारे लिए वो घृणास्पद हो जाती है। यदि हमने मुंह में भोजन रख लिया, उसको थूकने के बाद उसको खाने की इच्छा कैसे होगी? तो ये सब जूठन की तरह हो गए हैं ये पदार्थ, जिन्हें मैंने बार बार भोग लिया है, उनमें क्या धरा है। उसी तरह इस समय तत्व ज्ञान से विशिष्ट हुए मेरी उन छिनकी हुई रेड सरीखे पुद्गलों में क्या अभिलाषा हो सकती है? यानी तत्व ज्ञान के आधार पर अब उन वो सारे विषय मेरे लिए रसहीन हो गए हैं, सर्वथा निरर्थक हो गए। नहीं नहीं हरगिज नहीं भैया, जबकि तुम मोक्षार्थी हो, तब तुम्हें निर्ममत्व की ही भावना करनी चाहिए। देखो वेद विज्ञान होने के बाद में अभी जीव क्या हो गया? समय दृष्टि हो गया। अभी उसको व्रत व्रत आदि पालन करना भी शेष है। तो वो व्रतों के लिए जब संकल्पित होता है, तो संकल्पित होने से पहले ये बीच की भूमिका में आता है। बीच की भूमिका क्या है? उसमें उसका वही चिंतन होता है कि मैंने ये सब जो भेद विज्ञान करके जो समझ हासिल की है, उस समझ के बल पर मैं इन्हें छोड़ दूंगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं मैंने गलत काम कर दिया हो। देखो वास्तव में इसी अभिलाषा की वजह से, इसी कंफ्यूजन की वजह से जीव जो है मोक्ष नहीं जाना चाहता। उसको लगता है कि देखो मोक्ष देखा किसने है, या मोक्ष का जो स्वरूप हमने पढ़ा है, उस स्वरूप के अनुसार तो वहां कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिनका कि मैं आदी हो चुका हूँ। ना वहां पर जो है बढ़िया बढ़िया प्रकार के भोजन है, ना ही उसमें पंचेंद्री के अन्य विषय है, ना ही ये व्हाट्सएप वगैरह है। कुछ भी तो नहीं है जो आज मनोरंजन के साधन है। तो इसलिए ऐसा तो नहीं कहीं मैं ज्यादा संयम आदि का पालन कर लूं, तपस्चरण आदि कर लूं, तो कहीं मैं मोक्ष चला जाऊं और वहां कुछ ना मिले। तो इसलिए अपन एक काम करते हैं कि बीच का रास्ता अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं कि मैंने पढ़ा है सुना है कि स्वर्ग में जो है कि भोग जो है वो यहाँ जैसे ही होते हैं।
वो मोक्ष जैसे नहीं होते विलक्षण। तो इसलिए अपन तो इतना ही प्रयास करो कि उसके बल पे स्वर्ग मिल जाए ज्यादा से ज्यादा। वैसे तो ये शरीर ना छोड़ना पड़े तो बहुत उत्तम है, लेकिन अगर छोड़ना भी पड़े तो अपन स्वर्ग आदि के देव हो जाएं, वहां हमारे चिर परिचित पंच इंद्रिय के भोग मिलेंगे। ऐसा सोच करके बहुत सारे जीव आगे बढ़ते नहीं। वो मोक्ष चिल्लाते जरूर है ना, अंदर से उनका मन मोक्ष न जाने का होता नहीं। तो यहाँ भी वही बात कर रहे हैं कि जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है वेद विज्ञान पूर्वक, काफी समय तक उसका जो इनर्शिया के कारण, उसके जो पूर्व संस्कार के कारण, वो भोगे हुए भोगों के प्रति किंचित राग आदि बसता है, और वो नियम संयम आदि धारण करने के पहले इन विकल्पों से होके गुजरता है। तो वो जब विकल्पों को दूर करने के लिए वो सम्यक दृष्टि जीव स्वयं को ही संबोधित करके ये मोक्ष आदि की भावनाएं करता है। तो इसी भावना के बारे में उन्होंने लिखा कि भैया, ये किसको समझा रहे हैं? खुद को। जबकि तुम मोक्षार्थी हो, तब तुम्हें निर्ममत्व की ही भावना करनी चाहिए। कह रहे, अपने को समझा रहा है कैसा पागल है तो, है ना। जब तुमने ये सब देख लिया कि उन सब में कोई धरा नहीं है, तो उनकी बात ही मत करो, उनके ऊपर सोचो ही मत। अब तो तुम्हें निर्ममत्व की बात करनी चाहिए, ऐसा स्वयं को उद्बोधन देता है। धीरे धीरे करके ये बार बार प्रकार, ये इस तरह की जो भावनाएं भाने से परीक्षाएं करने से वो जीव स्वयं को ही वैराग्य की ओर प्रस्तुत करने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो संकल्प पूर्वक उन नियम संयम को, अनुव्रत आदि को धारण करने लगता है। अनुव्रत करे महाव्रत करे जो भी करते हैं। तो उसके आगे का दोहा मैं पढ़ता हूँ, फिर देखता हूँ अगर शिल्पा जी ठीक हो गई तो। जी ठीक है, अभी आवाज ठीक है। तो चलिए आगे। दिक्कत हुई तो आप बोल लेना, हाँ संभाल लेना। हाँ इसी थोड़ा सा ये जो अभी पढ़ा था, एक दो बात आई है दिमाग में, भाव आए मुझे हाँ। कि देखो, संसार, हाँ, संसार में पदार्थ तो लिमिटेड है। मतलब देखो, लोक का द्रव्य लोक में ही रहता है ना। जितने भी पुद्गल है, पुद्गल तो बदले नहीं है, जीव भी नहीं बदले हैं। लेकिन काल कितना है? अनंत। पास्ट भी अनंत बीत गया, भूतकाल भी अनंत काल तक अपन को जीना है ना। अगर सिद्ध अपन नहीं बने तो अभी अल्टीमेट होगा क्या? घूम घूम के वही संयोग में आने की। तो जब अपन पंच परावर्तन पढ़ते हैं ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, तो होगा क्या? अल्टीमेट वो पदार्थ भी इसी लोक में, हम भी इसी लोक में, पदार्थ भी अनादिकाल से, हम भी अनादिकाल से। तो घूम घूम के न चाहते हुए भी वो ही पदार्थ आपके संयोग में आते हैं। कभी वही पदार्थ भोजन रूप में संयोग में आ गए, फिर अपने भोजन किया, फिर विष्टा के रूप में निकल गए, फिर वो कंपोस्ट बना, कुछ हुआ, फिर वो खेत में गए, फिर उससे अनाज पैदा हो। कहीं ना कहीं तो देखो, परमाणु जो पुद्गल के परमाणु है, उनकी अवस्थाएं तो बदल रही है, लेकिन पुद्गल तो वही है। क्योंकि सिर्फ उसके अंदर स्पर्श गुण, रस, गंध, वर्ण, यही चेंज होते रहते हैं ना। इनके जो अविभाज्य प्रतिशत होते हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन द्रव्य तो वही है तो पुद्गल द्रव्य जितने हैं उतने ही है। न तो एक एक द्रव्य घटा है, न एक द्रव्य बढ़ा है। तो जितने भी संयोग में हमारे द्रव्य है, घूम घूम के कहीं ना कहीं से पहले बाद में वही संयोग में आते हैं। तो हमने उन सब द्रव्यों को एक बार भोग चुके, फिर से संयोग में आए। तो भोगी हुई चीज को फिर से भोगना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ये तो उच्छिष्ट भोग जैसा है ना। जैसे हमने भोजन कर लिया, तो उसके बाद में जब वमन होगा तो उसको कौन देखना चाहेगा? वो नहीं, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कितना बड़ा आश्चर्य है, इस संसार में जीवों को सारे भोग अच्छे लगते हैं, लेकिन भोग कैसे है? एक लाइन आती है कि भोगों ने हमको भोगा, हमने न भोगा किसी को। मतलब ये जो भोग है ना, वो तो लिमिटेड है, और बार बार कभी हम पे हावी होंगे, कभी फिर हम हमारे से उनका संबंध दूर हुआ, फिर किसी और के पास जाएंगे, फिर वो किसी और पे। मतलब भोग हमको भोग रहे हैं, हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं। समझ आई ना इस लाइन का अर्थ? कि भोगों ने भोगा हमको और हमने न भोगा कि ऐसा कुछ है ना। एक थोड़ी सी हम्म एक दो वाक्य नहीं याद आ रहे कि भोग हमको भोग रहे हैं। मतलब जो जैसे भूख है ना, भूख का जो भोजन है, तो वो भोजन तो बार बार चेंज होती जा रही है उसकी पर्याय, है ना। और फीलिंग्स क्या, कभी हमारे अंदर है क्षुधा वेदना, कभी किसी के पास है, फिर से क्षुधा वेदना हमारे अंदर आ गई, फिर से क्षुधा क्षुधा वेदना आ गई। मतलब बार बार ये हमारी जो भाव है वो बदलते जा रहे हैं भोगने के, है ना। तो ये भोगने के भाव हमारे कितने इच्छा
पिशाचिनी की तरह है ना, हमारे अंदर, हमारे पीछे लगी हुई है ना। तो ये भोगने की भावना कैसी है? अविद्या के आवेश है। अविद्या मतलब हमने इन जो भोगों में सुख मान रखा है, ये अविद्या कहलाती है। ठीक है, इसके कारण हमें ये सब भोग अच्छे लगते हैं। तो इस उच्छिष्ट भोजन को भोग तत्व ज्ञान के बल से ये सब जो ज्ञानी है वो उन सब भोगों को कैसा जानता है? वो छिनकी हुई नाक के समान, है ना। तो निर्ममत्व की भावना ही उत्कृष्ट भावना है ना। इस प्रकार से अपना ये 29वां छंद दोहा पढ़ती हूँ एक बार। सब पुद्गल को मोह से भोग भोग कर त्याग, मैं ज्ञानी करता नहीं उस उच्छिष्ट में राग। उच्छिष्ट मतलब उल्टी की हुई, है ना, वमन किया हुआ। तो सब पुद्गल, जितने भी इस विश्व में पुद्गल हुए, उनको हमने भोगा फिर त्यागा, फिर से भोगा फिर से त्यागा, है ना। तो हमने मोह के आवेश से सबको भोग भोग कर त्याग चुके हैं हम। तो अब हमें नए भोग नहीं चाहिए, क्योंकि नए है ही नहीं, वो तो हमने त्याग चुके हैं उनको, है ना। वही पलट पलट के आ रहे हैं। तो मैं जब ज्ञानी हुआ तो उस उच्छिष्ट भोगों में, राग में अब नहीं करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से 30वां छंद श्लोक हमारा पूरा हुआ। अभी 31वें श्लोक की उत्थानिका में लिखते हैं। यहाँ पर शिष्य कहता है कि वे पुद्गल क्यों बंध जाते हैं, अर्थात जीव के द्वारा पुद्गल क्यों, जीव के पुद्गल क्यों और किस प्रकार से हमेशा बंध को प्राप्त होते रहते हैं। देखो विषय बदल गया है। ये 26 से 26 नहीं, 27, 28, 29, 30 चार श्लोक हमने पढ़े थे कि निर्ममत्व की भावना कैसे करें, उसका उपाय, है ना। तो कहाँ से शुरू किया था? मैं एक शुद्ध ममत्वहीन रू, है ना, के और के योगी गम्य, वहां से वो छंद चला था। उसके बाद में एक और छंद चला था कि मुझे मृत्यु का भय नहीं, वो रोग व्याधि नहीं, है ना। और एक चला ये मेरे अंदर में ये सब भोग है वो पहले भोगे चुके हैं। तो जब अपन ने याद हो तो परसों या फिर कल पढ़ी थी एक टीका, उसमें लिखा था कि निर्ममत्व का उपाय क्या है। तो आगे स्पृहा वाले चार छंदों के द्वारा हम उसको देखते हैं। एक मिनट, ये कहीं आएगा, है ना। ऊपर लीजिए थोड़ा सा। हाँ, ये दुख संदोल इसके ऊपर था, एक मिनट। हाँ, इसके जस्ट ऊपर। हाँ हाँ, बस बस ये बस ये आ गया, है ना। जब तक मुक्ति, एक मिनट, कहाँ एग्जैक्ट लिखा था? जब तक मुक्त परद्रव्य की हटाने की भावना करे। अब उसका ऊपर थोड़ा सा नीचे 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 निर्ममता का उपहार लिखे लिखा है ना। मम तो हम निर्मम विज्ञस्य का स्पृहा तक के श्लोकों द्वारा बताते हैं। आगे ना ये जब 27वां श्लोक चालू हुआ तो कहां से कहां तक है? अब आचार्य उसकी प्रक्रिया को, किसकी प्रक्रिया को? निर्ममता के चिंतन के उपाय, है ना। देखो विषय बंधा हुआ चल रहा है। निर्मम, निर्मम होना, निर्मम कौन है? जो बंधन, निर्मम जीव बंधन से रहित है और ममत्व सहित जीव बंधन करता है। उसके पहले कट वाला था, चटाई वाला। फिर 26वां था मोही बांधत कर्म को निर्मोही छूट जाए। तो हम वो निर्मोही कैसे बने? तो निर्मोही बनने के उपाय के उपाय के प्रकार में चार श्लोक लिखे, 27, 28, 29, 30। ठीक है, 27वें श्लोक में क्या कहा था कि एक को हम, मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ, और ये सब भाई संयोग जन्य भाव है वो मेरे नहीं है। ठीक है, पहला हो गया। 28वां क्या था? 28वां, हाँ जी, 28वां यह था कि ये शरीर है, ये शरीर ही अपने आप में दुख का कारण है, और जितने भी संयोग है वो सब क्या है? क्लेश देने वाले हैं, है ना। तो इसीलिए मैं मन वचन काय के जिनसे आत्म प्रदेशों का कंपन होता है, इन्हें मैं अपने से भिन्न जानता हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नीचे, हाँ, फिर था कि मेरे अंदर मृत्यु नहीं, रोग नहीं, भय नहीं, है ना। मैं न बाल हूं न वृद्ध हूं, ये हो गया 29वां। 30वां था कि इन भोगों को मैंने बार बार भोग चुका हूं, अब मैं इस उच्छिष्ट को क्यों भोगूं, मेरे अंदर इसके प्रति कोई भी ममत्व नहीं है। फिर से मैं एक बार रिवाइज करती हूँ चारों छंदों को, है ना। आप ऊपर नीचे मत करिए, मुझे जितना याद रहा मैं बोलती हूँ। मैं एक हूँ, क्या विचार? निर्ममता को प्राप्त करने के उपाय। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, और मैं योगियों के जानने योग्य हूँ। ठीक है, आगे के और किसी को याद हो तो बोलिए। किसी को याद रहे तो रिवाइज करिए। कौन सा बोला आपने अभी?
27। हाँ जी, कोई हुआ बोलेंगे? ना एक। हाँ। मैं एक शुद्ध निर्मम हूँ, एक तो वो हो गया। फिर हम्म, अभी जो अभी बोले वही वही बोलना है आपको। हाँ। आपका इस रिवाइज हो जाएगा इसलिए बोल रहे हैं ना। 27, 28, 29, 30, इन 4 श्लोकों में जिसको जो भी भावना याद रही हो वो एक वाक्य 2 वाक्य में दोहराई। आज शैलेंद्र अंकल जी नहीं आए। चंद्रकांता जी आप बताइए। चंद्रकांता आंटी आप बताइए, आप इधर आ गए? नहीं। हाँ जी, कोई बोल रहे हैं? आगे 27 तो बढ़े। आपने बता ही दिया, 28 हाँ आगे आप ही बता दीजिए जल्दी से। हाँ, 27वां मैंने बता दिया कि मैं एक हाँ। हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ और योगियों के हम्म, द्वारा जानने योग्य हूँ। ठीक है। हम्म, हम्म। 28वां था कि ये शरीर है वो क्या है? संयोग। दुख का कारण है दुख का कारण है, और क्लेश है, बहुत सारे क्लेश इस शरीर के सही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए मैं मन वचन काय को से स्वयं को भिन्न जान पाऊंगी। 28वां था। हम्म, 29वां था कि मुझे हम्म। मृत्यु नहीं मृत्यु तो का डर मृत्यु नहीं। का भय कैसा, मुझे रोग नहीं तो मुझे रोग की व्यथा कैसी, मैं न बाल हूं, न वृद्ध हूं, न युवा हूं। और 30वां है कि इन इस भोग है वो मैंने भोगे अनेक जा बार चुके भोगे। हैं। है ना, तो 4 हो गए। अभी यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक अपना चेंज हो रहा है। ठीक है। तो वे पुद्गल बंद क्यों जाते हैं, है ना, अर्थात जीव के द्वारा पुद्गल क्यों और किस प्रकार से हमेशा बंध को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अभी बंध का ही प्रकरण चल रहा है ना। अपने पढ़ा था ना कि निर्मोही बंधता है और निर्मोही बंधन से रहित है और मोही बंधता है। वो बंधन वाला प्रकरण फिर से आ गया। ठीक है। अब बीच में जो 4 श्लोक थे ना वो निर्ममता के थे, है ना, निर्मम हम कैसे बने। अब वापस बंधन पे आ गए। ठीक है। तो कर्म कर्म हेता बंदी, एक मिनट रुके, मैं पढ़ती हूँ। कर्म कर्म हिता बंदी, जीवो जीव हित स्पृह, स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थ को वान वांछति। अन्वय देखते हैं। कर्म कर्म हिता बंदी, जीव हित स्पृह, स्व स्व प्रभाव स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थम को वान वांछति। है ना? अर्थ देखिए, ऊपर करिए। हाँ, कर्म कर्म का हित चाहते हैं, जीव जीव का हित चाहते हैं, सो ठीक ही है। अपने अपने प्रभाव के बढ़ने पर कौन अपने स्वार्थ को नहीं चाहता, अर्थात सब अपना प्रभाव बढ़ाते रहते हैं। देखो, अपन लोक में भी देखते हैं। सबको अपना अपना, मतलब कहते हैं ना, सब अपना अपना, मतलब कहते हैं ना, अपने अपने अपना खानदान फला फूला देखना चाहते हैं, ये कह लो। तो कर्म क्या चाहते हैं कि कर्म बढ़ते रहे। जीव क्या चाहता है, जीव के ज्ञान दर्शन गुण बढ़ते रहे। समझे? तो ये तो एक मतलब लोक में भी हम देखते हैं कि सब अपना अपना हित चाहते हैं। तो कर्म कर्म का हित चाहते हैं, जीव जीव का हित चाहता है। अपने अपना प्रभाव बढ़ाना बढ़ाना कौन नहीं चाहता है ना। कर्म कर्म का प्रभाव बढ़ाना चाहते, जीव जीव का प्रभाव बढ़ाना चाहता है ना। तो अपने स्वार्थ को कौन नहीं चाहता, अर्थात सब अपना प्रभाव बढ़ाते ही रहते हैं। तो विषयदार देखते हैं। कभी जीव बलवान होता तो कभी कर्म बलवान हो जाते हैं। इस तरह जीव और कर्मों का पहले से अनादि से ही बैर चला आ रहा है ना, दोनों अपोजिट पार्टी है। ऐसा कहने से मतलब यह निकला कि पूर्वोपार्जित बलवान द्रव्य कर्म या अपना यानी द्रव्य कर्म का हित करता है, अर्थात द्रव्य कर्म जीव में औदैक आदि भावों को पैदा कर नए द्रव्य कर्मों को ग्रहण कर अपनी संतान को पुष्ट किया करता है। जैसा कि अमृत चंद्राचार्य ने पुरुषा सिद्ध उपाय में कहा है, जीव कृतम परिणामम परिणा परिणमानस्य, है ना, ये पूरा एक श्लोक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। उसका अर्थ बता दिया है। जीव के द्वारा किए गए परिणाम जो कि निमित्त मात्र है, प्राप्त करके जीव से विभिन्न पुद्गल खुद ब खुद कर्म रूप परिणाम जाते हैं और अपने चेतनात्मक परिणामों से स्वयं ही परिणमने वाले जीव के लिए वह पौद्गलिक कर्म सिर्फ निमित्त बन जाता है तथा कालादि लब्धि से बलवान हुआ जीव अपने हित को अनंत सुख का कारण होने से उपकार करने वाले स्वात्मोपलब्धि रूप मोक्ष को चाहता है।
यहाँ पर एक स्वभावोक्ति कही जाती है कि अपने अपने महात्म के प्रभाव के बढ़ने पर स्वार्थ को अपनी अपनी उपकारक वस्तु को कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। अब वापस थोड़ा अर्थ पे जाइए, थोड़ा अर्थ का खुलासा करते हैं ना। हाँ, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। हाँ बस। हाँ। हाँ, देखो, कभी जीव बलवान होता है तो कभी कर्म बलवान हो जाते हैं। देखो, इसके लिए एक मोक्ष में प्रकाशन में बहुत बढ़िया मतलब उदाहरण आता है कि जीव मोक्ष का पुरुषार्थ क्यों नहीं करता, है ना। तो कर्मों का अपन जैसे कोई आलसी हो, बोले कि मेरा कर्म का उदय ही ऐसा है कि मैं मोहनी कर्म इतना प्रबल है कि मैं अपने आत्मा को, मतलब आत्मा को नहीं जान पा रहा हूँ, इतना मेरे अंदर कषाय दर्शन मोहनी का तीव्र प्रभाव है ना। तो उसमें ऐसे कहा कि जब कर्मों का वेग मंद हो, है ना, मतलब हम्म, कषाय आदि शांत हो, तीव्र होता है, उस, हाँ। हाँ, उस समय आपको पुरुषार्थ करना चाहिए। तो एग्जाम्पल लिया कि नदी का वेग जब तीव्र हो, तब कितना भी कुशल तैराक हो, लेकिन वो नदी पार नहीं कर पाएगा। तो नदी पार करने के लिए उस तैराक को क्या करना पड़ेगा, नदी के मंद होने का इंतजार, है ना। जैसे ही इधर नदी का वेग मंद हुआ और तुरंत पुरुषार्थ करके उस नदी को पार करके हम दूसरे किनारे पे आ सकते हैं, है ना। तो नदी का वेग मतलब कर्म का उदय। तो कभी कभी कर्म का उदय बहुत बलवान होता है और कभी कभी जीव की शक्तियां बल, दोनों एक दूसरे के क्या है, विरोधी, बैर है, देखा है ना। इस तरह जीवों का और कर्मों का पहले से अनादि से बैर चला रहा है। कभी जीव की, देखो कभी कभी अपन ही फील करते हैं अपने अंदर ज्ञान दर्शन एकदम से अंतरा है कि इतनी शक्ति प्रकट होती है, ये काम कर लू, ये कर लू, ये पढ़ लू, वो पढ़ लू, यहाँ घूम लू, यहाँ यात्रा, ये भोग लू, है ना। एकदम अंदर से एकदम उछलते हैं शक्तियां, है ना। और कभी कभी मैं एकदम से बेहोश से लगता है कि यार कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, बैठे रहते हैं, है ना। तो वो भी एक अपनी शक्ति है ना। तो उस समय कर्म का उदय प्रबल ठीक है। तो कभी कर्म प्रबल रहता है, कभी जीव प्रबल रहता है ना। तो दोनों का अनादि से भेद चला रहा है। ऐसा कहने से मतलब यह निकला कि पूर्वोपार्जित बलवान द्रव्य कर्म अपना यानी द्रव्य कर्म का हित करता है। मतलब जो द्रव्य कर्म है ना, वो उदय में आया तो वो क्या चाहेगा कि नया द्रव्य कर्म आए, समझे समझे। अर्थात द्रव्य कर्म जीव में औदैक आदि भावों को पैदा कर नए द्रव्य कर्म को ग्रहण कर अपनी संतान को पुष्ट किया करता है। इसका मतलब क्या है, औदैक भाव शब्द से स्पष्ट है कि कर्म के उदय से होने वाले भाव। औदैक भाव कितने प्रकार के हैं, किसी को याद है तो बोला बताइए, तत्वा सूत्र में आते हैं। औदैक भाव के कितने भेद, नहीं याद है तत्वा सूत्र जी। यहाँ तो ऐसा है शिल्पा जी की सुनते हैं अच्छा। और समझते भी हैं, लेकिन अच्छा। साथ में भूलते जाते भी हैं। जो आप अभी बात बोल रही हो ना, कर्मों का जो हाँ। वेग ऐसा चल रहा है कि अच्छा। संसार में ऐसे लिपटे हुए हैं कि हाँ सुनते हाँ। जरूर हैं, और जब आप बताओगे तो हमको ध्यान भी आएंगे। जी। लेकिन कर्मों का ऐसा वेग है कि वो अभी हम जैसे बोल नहीं पाते, उसको बता नहीं पाते। तो अच्छा। ये निश्चित रूप से ये भी वही भाव है वेगों का। और कोई बात इसके लिए यही है कि अभ्यास करते करते, और मतलब जैसे अभी हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या है कि हम जो अभी 1 घंटा करते हैं और जो भी 40-45 मिनट करते हैं, वही हम समय देते हैं, हम उसके बाद में समय बिल्कुल नहीं देते हैं। ये हमारी अच्छा। सबसे बड़ी कमी है, और इसकी वजह से हम भूलते भी जाते हैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ मैं। औदैक भाव होते हैं मतलब कर्म के उद्देश्य सापेक्ष। एक्चुअल में क्या है, इसमें अपन ने जो विवाह के पहले जब अपने ऊपर जिम्मेदारी आती है ना, स्त्रियों को घर परिवार की और पुरुषों को ये व्यापार की, जॉब की, है ना, उसके पहले जो अध्ययन हो जाता है ना, वो विद्या मरण पर्यंत काम आती है। तब की जो याददाश्त होती है वो कभी नहीं जाती है अपने से, ये देखा है मैंने। और अपन जब इस सब परिवार के जिम्मेदारियों के पछड़े में पड़ जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे भूलने की आदत, क्योंकि अपना जो उपयोग है वो बिखरता जाता है ना। 10 तरह के ओवर बर्डन रहता है अपने ऊपर, इसलिए, है ना, इसलिए याद नहीं रहता है। तो वो तब की विद्या, मेरे तो तब का ही पढ़ा हुआ मुझे बहुत सा याद है ना। तो औदैक भाव मतलब कर्म के उद्देश्य से होने वाले भाव। तो जो तत्वा सूत्र जी है, उसके दूसरे अध्याय में जीव के 5 प्रकार के भाव बताए, है ना। तो औदैक भाव, औपशमिक भाव, ऐसे। तो जो औदैक भाव है ना, तो कर्म के उदय से होने वाले भाव। तो जैसे ज्ञानावरण कर्म का उदय है, तो मेरे अंदर कौन सा भाव होगा, अज्ञान भाव।
मोहनीय का उदय है तो मेरे अंदर कौन सा भाव होगा? मिथ्यात्व भाव, है ना। अंतराय का उदय है तो मुझे कौन सा भाव होगा? बैरियर, है ना। किसी चीज को भोग नहीं सकते आप, इस तरह का भाव, है ना, अंतराय का भाव। तो इस तरह से, है ना, 21 प्रकार के भाव है। गति, कषाय, लिंग, गति, कषाय, लिंग, लेशा और अज्ञान। इसे सूत्र नहीं याद है मुझे, लेकिन इस तरह से है। बहुत ही बीघा में दिए ना 56 प्रकार का जो डिटेलिंग दी है। हाँ, है ना। तो ये सब जो है उनको बोलते हैं औदिक भाव, मतलब ऐसा समझ लो उदय से होने वाले भाव जीव के कर्म के उदय से होने वाले भाव। तो अभी कर्म का उदय आया तो जीव के भाव हुए। अब उन भावों के निमित्त से क्या हुआ? द्रव्य कर्म आ गया। तो तो द्रव्य कर्म ने क्या किया? द्रव्य कर्म की संतति पुष्ट की, है ना। तो इसीलिए कहा है कि कर्म कर्म को बढ़ावा देता है। और उसी समय यदि जिस समय कर्म का उदय थोड़ा सा मंद था और जीव ने अपनी शक्ति विशेष प्रकट की, तो उस समय कर्म का एकदम एकदम बेचैत हो जाता है, कर्म का ज्यादा जोर चलता नहीं है ना, ऐसा। ठीक है। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या बताया है कि जीव के द्वारा किए गए परिणाम जो कि निमित्त मात्र है ना। देखो, कर्म कैसे बनता है? जीव को कोई भाव हुआ, उस भाव के निमित्त से कर्म बनता है, कर्म बंध गया, अब कर्म वापस उदय में आ गया, जीव को वापस भाव बंधेंगे। तो ये एक साइकिल है ना, चेन सी बन गई है ना। तो हमें इस चेन को तोड़ना है ना। तो क्या लिखा है? परिणाम जो कि निमित्त है, परिणाम के निमित्त से क्या हुआ? जीव से विभिन्न पुद्गल द्रव्य खुद ब खुद कर्म रूप परिणम जाते हैं और अपने चेतनात्मक परिणामों से स्वयं ही परिणमने वाले जीव के लिए वह पौद्गलिक कर्म सिर्फ निमित्त बन जाता है ना। कर्म ने जीव के भाव करा ऐसा नहीं है, कर्म तो निमित्त था और अंदर क्या हुआ? जीव के भाव हुए और जीव के भाव थे निमित्त और उससे कर्मबंध हुआ। दोनों परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे मैं साइकिल चला रही हूँ, जो साइकिल मुझे चला रही है, मैं साइकिल चला रही हूँ, साइकिल मुझे चला रही है और मैं साइकिल, दोनों बात है ना। क्योंकि मैं ऑपरेटर हूँ, मैं निमित्त हूँ उस साइकिल के चलने में, और साइकिल भी निमित्त है मुझे चलाने में, है ना। इस तरह से एक दूसरे को परस्पर क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समय हो गया है ना अपना? हाँ हो गया। हो गया। जिनवाणी से कल पढ़ लेंगे, पूरा तो कर लीजिए, इसको 31 जिनवाणी पूरा हो से गया। कोई करना चाहता है आप मुझसे? हाँ जी, नहीं, एक मिनट, ये 31 पूरा कर दीजिए, इसका दोहा पढ़ लो। ठीक है ठीक है। तथा कालादि लब्धि से बलवान हुआ जीव, है ना। जब कभी ऐसा विशेष काल आया कि अपना जो जीव है वो विशेष बलवान हुआ, तो अपने हित को, मतलब अनंत सुख का कारण होने से उपकार करने वाले स्वात्मोपलब्धि रूप मोक्ष को चाहता है। जब जीव का सिक्का भारी हुआ ना, तो जीव किसको चाहेगा? अपना स्वात्मोपलब्धि रूप मोक्ष को चाहेगा। और कर्म बलवान हुआ तो कर्म किसको चाहेगा? कर्म पौद्गलिक कर्म को चाहेगा, ऐसा है ना। तो यहाँ पर ये एक स्वभावोक्ति कही जाती है कि अपने अपने महात्मा के प्रभाव से के बढ़ने पर स्वार्थ को, अपनी अपनी उपकारक वस्तु को कौन नहीं चाहता? मतलब जीव तो मोक्ष चाहता है क्योंकि मोक्ष मेरा हित है ना। और कर्म कर्म को चाहता है क्योंकि कर्म की संतति बढ़ती है तो कर्म को अच्छा लगता है। सब अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए जी, थोड़ी स्तुति कर लीजिए। संजय प्रकाश जी। मिथ्यात्म में नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। चाहूं द्रव्य जान वे को, बंदे विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमाणी है। अनुभव ताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते ढोक, सदा देते ढोक। जिनवाणी माता की जय। जय।